हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक कवर कर रहे थे और हमने 4 चैप्टर पूरे कर लिए थे। अब हम 5th चैप्टर में पहुंचते हैं और जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग तरीके का स्कूल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और साथ ही साथ हम एंड में हार्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, डू यू नो दिस वर्ड? क्या आप इन वर्ड को जानते हैं? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, अगर आप इन मीनिंग इनके इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं जानते या नहीं खोज पाए तो देखते हैं, ठीक है। ब्लाइंड बैंडेज, बैंडेज मीन्स पट्टी। क्रच मीन्स होता है वैशाखी। क्रिपल मीन्स होता है डिसेबल, यानी कि जो अपंग होता है, यानी कि जिसमें कोई परेशानी होती है, कोई चीज कुछ परेशानी होती है जिसके साथ, उसी को कहते हैं क्रिपल। ऑनर यानी आदर। मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य। सिस्टम यानी कि तरीका। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। इन दिस यूनिट, जो इस यूनिट में है। एंड गैस, और गैस करो इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, और किस तरीके से यह स्कूल दूसरे स्कूल से भिन्न है, यह गैस करो। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरीके का स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने मिस बीम्स स्कूल के बारे में सुना था। आई हैड heard अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था। बट नॉट टेल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, और आखिरकार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ विजिट करने का मौका मिला। When I arrived, जब मैं वहाँ पहुँचा, there was no one in sight, वहाँ कोई भी नहीं था, but सिवाय a girl of about 12, यानी कि जो वहाँ कोई भी नहीं था जब मैं वहाँ पहुँचा, सिवाय किसके? एक गर्ल के, जो कि 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage, जिसकी आँखें पट्टे बधी हुई थी जिसकी आँखों में। And she was being led केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय, और जो कि किसी हेल्पर के द्वारा, किसी छोटे लड़के के द्वारा उसकी हेल्प की जा रही थी, और उसे केयरफुली सावधानी पूर्वक कहाँ से ले जाया जा रहा था? फ्लावर यानी बगीचे, फूलों के बगीचे से ले जाया जा रहा था सावधानी पूर्वक। हु वॉज अबाउट 4 year younger, जो कि उससे 4 साल छोटा था, यानी जो छोटी लड़की थी वह कितने साल की थी? वह 12 साल की थी, और यह लड़का यह उससे 4 साल छोटा था, यानी वह 8 year का था। सी स्टॉप्ड, वह रुकती है। एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम, तो ऐसा लगता है जैसे कि वह मेरे बारे में पूछ रही है, किससे? उस छोटे छोटे बच्चे से। हु हैड कम, कि कौन आया है? ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था कि वह मेरे बारे में उसे बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वह चले जाते हैं। मिस वीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने सोचा था, मिस वीम वैसे ही निकलती है, ठीक है, जैसा मैंने सोचा था। मिडिल एज, जो कि अधेड़ उम्र की थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स होता है अधिकार परिपूर्ण, यानी कि वह उस स्कूल की हेड है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस पर अधिकार हैं। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी क्या है? वह एक समझदार, एक दयालु किस्म की लेडी है। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो हेयर हैं वह सफ़ेद हो रहे हैं। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और वह एक उसका शरीर कैसा है? उनका शरीर हल्का मोटा है। प्लम्प फिगर मीन्स होता है हल्का मोटा। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टेबल to a homesick child, that is likely to be comforting to a homesick child, homesick child उसे कहते हैं जो अपने घर को छोड़कर आ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए किसी हॉस्टल में, तो उन बच्चों के लिए वह क्या थी? एक कंफर्टेबल थी, यानी कि उनके साथ रहना, उनके साथ मिलजुल कर रहना अच्छा लगता था बच्चों को।
आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे मैंने कौन है, यहाँ पे मैंने है लेखक। लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा मिस बीम से अबाउट हर टीचिंग मेथड, उनके टीचिंग मेथड के बारे में, उनके शिक्षण के बारे में मैंने उनसे सवाल पूछे। विच आई हैड हेयर्ड वेरी सिंपल, और जो कि क्या थे, बहुत सरल थे, वो बहुत सिंपल थे। No more than is needed to help them to learn how to do thing. यह यह आवश्यक, यह इसकी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है किस चीज़ की, लर्न हाउ टू डू थिंग, किस तरीके से हम उनको सिखाते हैं। हम उनको नॉर्मली सिखाते हैं स्पेलिंग लिखना, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, और राइटिंग और लिखना। द रेस्ट ऑफ द बाय रीडिंग टू दैम, और इसके अलावा उनको पढ़ाने के साथ ही साथ सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉकिंग, और साथ ही साथ उनको एक रुचिकर बातें सिखाना। ड्यूरिंग विच दे हैड टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हेड्स क्वाइट, और किस तरीके से उनको चुपचाप बैठना है और अपने हाथों को क्या करना है, शांतिपूर्वक रखना है, और कुछ देर चुपचाप बैठना है। यह भी सिखाया जाता है, यह भी सिखाया जाता है मिस बीम के स्कूल में। देयर आर प्रैक्टिकल नो अदर लेसन, उन्हें यह करके सिखाया जाता है, यह प्रैक्टिकल रूप में कराया जाता है, बल्कि अदर लेसन के। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट मच टू टीच दो, वहाँ उस स्कूल का एक एम है, एक उद्देश्य है, यह नहीं है कि उनको बहुत कुछ सिखाया जाए, बल्कि एज टू टीच थॉटफुलनेस, बल्कि उनको एक विचारशील थॉट्स दिए जाएं, ठीक है, विचारशील चीज़ें सिखाई जाए उन्हें। काइंडनेस टू अदर, किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करना है, उनके साथ दया भाव रखना है, यह चीज़ सिखाई जाए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरह से कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनना है, यह उनको सिखाया जाता है। लुक आउट ऑन द विंडो एंड मिनट, ठीक है, जरा विंडो से, खिड़की से बाहर देखो। विल यू? आई वेंट टू द विंडो विथ ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। तो उसके बाद जो राइटर है वह क्या करता है, वह खिड़की से बाहर देखता है, बाहर देखा तो मुझे दिखाई दिया एक लार्ज गार्डन, एक बड़ा बगीचा दिखाई दिया, एंड अ प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान दिखाई दिया, एट द बैक, उसके पीछे, गार्डन के पीछे एक खेल का मैदान दिखाई दिया। व्हाट डू यू सी? मिस वीम्स आस्क्ड, तो मिस वीम्स ने कहा कि आपने क्या देखा, राइटर से पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड। तो राइटर ने कहा कि मैंने एक सुंदर सा ग्राउंड देखा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और साथ ही साथ मैंने एक खुश मिजाज बच्चे देखे। जॉली मीन्स होता है खुश मिजाज। इट पेन्स मी, यह मुझे दुख कर देने वाली थी, मैं दुखी था, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्थी एंड एक्टिव लुकिंग, यह देखकर कि वो जो बच्चे थे वह क्या थे, हेल्थी नहीं थे, वह स्वस्थ नहीं थे, और साथ ही साथ वह एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे थे। When I come in, I saw one poor little girl being led about. तो जब मैं यहाँ आ रहा था, जब मैंने यहाँ एंट्री की थी, तो मैंने एक बच्ची को देखा था, और जो कि क्या थी, जो कि ले जाई जा रही थी, क्योंकि सी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, क्योंकि उसकी आंखों में परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टीज, और मैंने अभी अभी दो लोगों को और देखा इसी डिफिकल्टीज से गुजरते हुए, यानी कि उनको भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर एट प्ले, और एक लड़की को मैंने देखा जो कि क्या थी, क्रच में थी। क्रच मीन्स मैंने बताया था, क्रच मीन्स होता है वैशाखी, वो अपनी वैशाखी में थी और वह खेलते हुए देख रही थी बच्चों को। सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वह क्या लग रही थी, वह एक निराशा में लग रही थी, और एक अपंग
के रूप में लग रही थी, यानी कि वह एक अपंग के रूप में होपलेस लग रही थी, निराशावादी लग रही थी। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो। तो इस पर मिस बीम जो है वह हंसती हैं, ओ नो, यह नो। सी सैड, वह कहती है सी इज नॉट रियली लैम, वह सच में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, वह उसका लैम डे है, वह उसका लंगड़े वाला दिन है, वह लंगड़ी नहीं है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड अदर, और दूसरे लोग भी ब्लाइंड नहीं है, दूसरे लोग भी अंधे नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, और दूसरे लोग भी क्या है, उनका भी ब्लाइंड है, उनका भी अंधे वाला दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन। तो जब ये कहा मिस भीम ने, तो जो राइटर हैं वह एकदम हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वह दोबारा से हंसती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि जो बच्चों को उनके दुर्भाग्य से अवगत कराया जाए, उनको यह समझाया जाए कि जब मिसफॉर्चून आता है, जब दुर्भाग्य आता है, तो वह इस सिचुएशन में कैसे डील करे। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और वह एक दूसरे के साथ इस मिसफॉर्चून, इस दुर्भाग्य को किस तरीके से बांटेंगे। Each term every children has one blind day, one lame day, one deaf day, on one injured day। तो इन सभी बच्चों का क्या था, एक लैम डे था, किसी का ब्लाइंड डे था, किसी का डीफ डे, और किसी का इंजर्ड डे, और साथ ही साथ किसी का डम्प डे। अब ये क्या होता है, ब्लाइंड डे मतलब अंधे वाला दिन, लैम डे मतलब होता है लंगड़े वाला दिन, डीफ डे मीन्स होता है बहरे वाला दिन, इंजर्ड डे मीन्स चोट किसी को लग जाती है, उसके साथ जो बीती है सिचुएशन, उसका डे। डम डे मीन्स गूंगे वाला दिन। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आई आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑन ऑनर नॉट टू पिक, यानी कि जब किसी बच्चे का ब्लाइंड डे आता है, तो उनके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, और उनसे यह कहा जाता है कि यह उनके लिए उस पट्टी से झांकना, पिप मीन्स होता है झांकना, वह खुद से नियंत्रण करें, और उनको नहीं झांकना है। अगर वह चाहते हैं कि वह इस डे को सक्सेसफुली, इस मिशन को पूरा करें, इस गेम को जीतें, तो उन्हें इस बैंडेज से नहीं झांकना है। The bandage is put on overnight so they walk blind। उनका जो आंखों में पट्टी है, वह उस सुबह होने से पहले बांध दिया जाता है उनकी आंखों में, ताकि वह जब उठे तो वह अंधे की तरह उठे। ठीक है, अंधे की तरह उठे। उनकी आंखों में पट्टी रात ही बांध दी जाती है, अगले प्रीवियस डे ही बांध दी जाती है। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज के लिए क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिव द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, दूसरे बच्चों की क्या ड्यूटी रहती है, उनकी हेल्प करने की। एंड लीड दैम, और उनको ले जाने की, लाने की, उनकी हेल्प करने की। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इसी तरह वह दोनों सीखते हैं। ठीक है, वो दोनों, जो ब्लाइंड बना हुआ है वह भी सीखता है, और साथ ही साथ जो उसकी हेल्प करता है वह भी सीखता है। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, यह कोई दुखद बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम कंटिन्यू करती है, एवरीवन इज वेरी काइंड, सभी लोग दयालु हैं। एंड इट इज रियली समथिंग ऑन अ गेम, और यह एक तरीके का गेम लगता है। बिफोर द डे इज ओवर, दो एवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज्ड व्हाट मिसफॉर्चून इज। तो जब यह दिन पूरा होता है, तो जो बच्चा मिसफॉर्चून को नहीं समझता, वह जो दुर्भाग्य को नहीं समझ सकता, ऐसे बच्चों को एक
थॉट मिल जाता है, एक विचार आ जाता है उनके मन में, और वह क्या बन जाते हैं, वह इस एबल हो जाते हैं कि वह उस मिसफॉर्चून को, उस सिचुएशन को डील कर पाए। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, यानी कि जो ब्लाइंड डे है, जो अंधे वाला दिन है, वह सच में बहुत बुरा है। जो ब्लाइंड डे है वह सच में बहुत बुरा है, क्योंकि बट सम ऑफ द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, जो ब्लाइंड डे है, जो अंधे वाला दिन है, वह सबसे ज्यादा बुरा है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं कि जो बिना बोलने वाला दिन है, जो गूंगे वाला दिन है, वह सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट बैंड द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों के मुंह को बांध नहीं सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो इससे वह अपने विल पावर को कंट्रोल करना सीखते हैं। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, तो मेरे साथ आओ गार्डन में और देखो कि किस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑन द बैंडेड गर्ल, तो जो मिस बीम है वह मुझे ले जाती है उस लड़की के पास जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यह एक जेंटलमैन है, आपसे बात करना चाहते हैं। सेट मिस बीम एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने ऐसा कहा और मिस बीम चले जाती है। डोंट यू एवर पिप, आई आस्क्ड द गर्ल, तो इस पर राइटर कहता है उस गर्ल से कि क्या तुम पिप नहीं करती, तुम झांकती नहीं हो इस बैंडेज से बाहर। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, वह कहती है नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, यह तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, यह सबसे भयानक है, यह ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड होना, अंधा होना, यह सबसे भयानक है, इसका उसे अंदाजा हो गया है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग, और तुम्हें ऐसा फील होता है हर टाइम कि तुम किसी भी चीज से टकरा जाओगे। एवरी मोमेंट, हर वक्त तुम्हें ऐसा फील होता है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और तुम्हें सिर्फ बैठे रहना ही आरामदायक लगता है। आर यूर हेल्पर्स कीप काइंड टू यू, आई आस्क्ड, तो राइटर कहता है क्या तुम्हारा जो हेल्पर है वह तुम्हारे प्रति काइंड है, तुम्हारे प्रति दयालु है। फेयरली, हाँ हो सकता है दयालु उचित रूप से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी, वह इतना इतना काइंडनेस नहीं हो सकता जितना कि मैं होंगी, क्योंकि मैं इस चीज को पहचान गई हूँ कि किस तरीके से एक अंधे की लाइफ होती है और उसे किस तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं, जब मेरा टर्न आ जाएगा, मैं जब इस चीज़ को, जब मेरा टर्न आएगा तो मैं बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। Those that have been blind already are the best helper, जो ब्लाइंड होते हैं, जिन्होंने फील किया होता है ब्लाइंडनेस को, वह ऑफ कोर्स हेल्पर अच्छे होते हैं औरों की तुलना में। इट्स परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, यह सबसे भयानक है। गास्टली मीन्स होता है भयानक रूप से, यह सच में बहुत भयानक है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। आई विश, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। Shall I lead you anywhere, I ask, तो लेखक कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें ले जाने में। ओह यस, सी सेड, लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। लेट इज गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, ओनली आप क्या करोगे, मुझे चीजों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश होंगी। वैन टूडे इज ओवर, जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरा कोई भी दिन इससे बुरा नहीं हो सकता जितना कि आज का दिन है। हैविंग अ लैग ट्राई अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन क्रच इज ऑलमोस्ट फन,
जो लोग वैसाखी के सारे चलते हैं, यानी कि जो लैम्ब डे को फील कर रहे होते हैं, तो इज ऑलमोस्ट फन, वह एक फनी चीज़ लगती है आई गेस। वह लड़की कहती है कि जो लोग लैम्ब डे परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने वैशाखी को पकड़कर, वह एकदम से फनी जैसा लगता है। Having an arm tied up is a bit more troublesome। तो देखो, having a leg tied up, जब उनके पैर को बांध दिया जाता है, and hopping about on a crutch is almost fun, यानी जब उनके पैरों को बांध दिया जाता है और उनको वैसाखी के सहारे चलना होता है, तो यह एकदम फनी लगता है। और उसी तरह हैविंग एन आर्म टाइड अप, जिस तरह से उनके हाथों को बांध दिया जाता है, इज बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन वह थोड़ा बहुत परेशानी वाला होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी हेल्प के नहीं खाना खा सकते तुम। एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ भी चीज़ तुम नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, यानी कि अगर तुम्हारा बहरे वाला दिन आ जाए, अगर मेरा बहरे वाला दिन आ जाए, तो इससे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्रेटनिंग, बट जो अंधा है, अंधे वाला दिन है, वह बहुत ही डरावना है। फ्राइटनिंग मीन्स होता है डरावना। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फॉर वॉरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मुझे हमेशा यह सरदर्द होता है, या लगता है कि मैं इसी बात की चिंता में रहती हूँ कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड, हम अभी प्लेग्राउंड में हैं। आई सेड, राइटर ने ऐसा कहा। वेयर आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम एक घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल मैन, एक लड़की है जो वह क्या कर रही है, एक मिस भीम है, वह एक टॉल गर्ल के साथ क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं गार्डन में घूम रही हैं मिस भीम किसी टॉल लड़की के साथ। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, जो छोटी लड़की थी उसने पूछा कि उसने क्या पहना हुआ है, उस टॉल गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो उस लड़की ने एक ब्लू कलर की कॉटन शर्ट पहनी है और पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, उसने कहा मैं सोचती हूँ कि यह मिली है। वट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, लेखक ने कहा वेरी लाइट। यस दैट्स मिली, वह मिली ही है। सी इज द हेड गर्ल, वह एक हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, यहाँ एक मैन है जो कि अपने पौधों की कटिंग कर रहे हैं, रोज की कटिंग कर रहे हैं। आई सेड, लेखक ने कहा यस दैट्स पीटर, वह पीटर है। ही इज द गार्डनर, वह माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर ओल्ड, उसकी एज कितनी है, 100 साल। यस, एंड हर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सी इज ऑन क्रचेज, और एक लड़की है घुंघराले बालों वाली जिसने की क्लच पकड़ा हुआ है, यानी क्रच मीन्स होता है वैसाखी पकड़े हुए एक कर्ल बालों वाली लड़की है। दैट्स अनीता, वह अनीता है, उस छोटी लड़की ने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, उसके बाद हम चलते गए, बाद हम चलने लगे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट, ग्रेजुअली मैंने यह पाया दैट आई वॉज 100 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर, मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया, मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया जैसा कि मैं पहले था। दो थॉट आई कुड बी, जैसा कि मैं पहले था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट, मैंने ऐसा महसूस किया दैट आई फील इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपुल एंड थिंक टू समवन एल्स, जब मैं किसी दूसरे को इस बारे में बताऊंगा, एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए और भी ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा। When I finally had to leave, उसके बाद मैंने वह जगह छोड़ी।
फाइनली छोड़ी। आई टोल्ड मिस वीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। मैं बहुत दुखी हूँ जाने के लिए, ऐसा मैंने मिस वीम से कहा। यानी कि वो लेखक है जो वह दुखी हो रहा है वहाँ से जाने के लिए और कह रहा है कि मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ जैसा कि मैं पहले था, और मुझे या दूसरे लोगों को इस बारे में बताने में और इंटरेस्ट आएगा इस बारे में कि ये स्कूल में इस तरीके का सिस्टम है। सी रिप्लाई, तो जो मिस वीम है उन्होंने रिप्लाई किया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। यानी कि हमारे सिस्टम में सच में ऐसा कुछ है।